हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे। और आपको शायद पता हो, आज इस समय वर्तमान समय में देश में एक मुद्दा पब्लिक डोमेन में घूम रहा है। क्या इशू है, क्या मुद्दा है? आप सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं, आपको ये मुद्दा गर्मा गर्म नजर आता है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कांग्रेस के एक रैली में किसी व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे, अभद्र कहे। ये सरासर ऐसा करना गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात यह भी है कि सभी के लिए ऐसा हो ताकि अच्छा रहे। आज हमारा टॉपिक उस मुद्दे पर नहीं है, बल्कि उस मुद्दे से जुड़े जो पर्सनालिटी हैं, जो व्यक्तित्व हैं, अर्थात हमारे देश के नायक जो हैं, उनके बारे में आज का एपिसोड है। आज इस आप एपिसोड में जानने वाले हैं हमारे देश के जो नायक हैं, उन्होंने हमारे देशवासियों को, अपने देशवासियों को और खासकर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को उन्होंने किस किस प्रकार के स्टाइलिश ज्ञान को दिया है, ऐसे ज्ञान को दिया है जिसको यदि रीचेक किया जाए तो उसमें कुछ झोल नजर आता है। और क्या तथ्य सही या गलत है, इस बात पर हमें आज समझना है, जानना है। और हमें अपने देश के नायक से कुछ सीखना भी है। हमें अपने देश के नायक से क्या सीखना है? जिस प्रकार हमारे देश के नायक एकदम देश को आगे ले जाने के लिए एकदम संघर्षशील हैं, एकदम संघर्ष करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार हमें अपने आप को बिजी कर लेना चाहिए। क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ेगा, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों से, देश के प्रत्येक नागरिकों के सहयोग से, प्रयास से ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग भी अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करिए और इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को डेली वॉच भी करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। और आप मेरे इस चैनल एमए वाला चैनल पर आप लोग क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के सब्जेक्ट मैथ, साइंस और इंग्लिश, हिस्ट्री को डेली आप पढ़ सकते हैं। अभी कुछ सब्जेक्ट को मैं यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही मैं सभी सब्जेक्ट को कवर करूंगा। फिलहाल आज का टॉपिक जो है उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको एक कहानी या एक बात मुहावरा पता होगा, यदि हम कोई बात पहले किसी को कहते हैं तभी हमें कोई बात हमें कहने की कोई जरूरत करता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री श्री जो नायक जी हैं हमारे, ये विपक्षी पार्टियों के जो सांसद या जो भी मेंबर होते हैं उनको उन्होंने कुछ संबोधित किया है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी और हाइब्रिड बछड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे देश के नायक जी किए हैं। ठीक, तो इस प्रकार के शब्दों का वो देश में प्रयोग करते हैं और उन्हीं से हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, वो सीखते हैं और कुछ नेता भी सीखते हैं। और जिसका नतीजा ये रहता है कि देश में गर्मा गर्म मुद्दा छाया रहता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं कुछ अलग ऐसे टॉपिक पर। आपको हम बता दें, आज हम कुछ 10 ऐसे फैक्ट, ऐसी जानकारी, ऐसे इंफॉर्मेशन को लेकर आपके सामने आए हैं जिसे आप सुने होंगे पब्लिक डोमेन में और आपने फैक्ट चेक नहीं किया होगा। तो आइए अब समझते हैं एक एक करके हमारे देश के नायक ने देशवासियों को और खासकर विद्यार्थियों को कौन सा स्टाइलिश ज्ञान दिया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मैं नॉलेज पर्पज से बना रहा हूं, कुछ आप इससे सीख लिए, मोरल एजुकेशन आप लीजिए, कुछ नैतिक शिक्षा लीजिए, अपने जीवन में इसको ग्रहण कीजिए। इसी उद्देश्य से हम क्लास आज आपका एपिसोड ले रहे हैं। तो आइए पहले हम एक एक करके समझते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
एक मैं यहां पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंट्रो में मैं आपको एक एक शब्द को क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ ऐसे बयान और दावे जो गणित और विज्ञान से जुड़े हैं। अर्थात आज हम कुछ ऐसे दावे, कुछ ऐसे फैक्ट इंफॉर्मेशन जानेंगे जो गणित और विज्ञान से जुड़े हैं, और इन दावों को, इन तथ्यों को, इन जानकारियों को हमारे देश के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं अपने भाषणों में, बच्चों को संबोधित करते हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाद में तथ्य या भ्रामक जानकारी जो दिया गया, बाद में गलत या भ्रामक साबित हुआ। ध्यान दीजिएगा, अर्थात देश के नायक द्वारा जो जानकारी बच्चों को, देशवासियों को दिया गया, वो बाद में क्या हुआ, गलत या भ्रामक साबित हुआ। तो ध्यान देना है। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, यह वीडियो किसी आलोचना के लिए नहीं है। यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं, यह किसी की आलोचना के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक सीख है। क्या है ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं? छात्रों के लिए एक सीख है। अर्थात छात्रों को मेरे इस क्लास एपिसोड से सीख लेना चाहिए, जो जानकारी दिया गया है हमें, कि हमें हमेशा तथ्यों और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं एपिसोड यहां पे आज बना रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को डायरेक्ट मैसेज देना है कि हमें किसी भी तथ्य को, तथ्य और विज्ञान पर, हमें किसी भी बात को तथ्यों और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अगर कोई बात होता है उसको सोचिए, समझिए, ठीक है, तब जाकर आप उसे एज्यूम करिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर कोई बात कह देता है तो पूर्ण रूप से सत्य है, ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, आज कुछ ऐसी ही जानकारी आप इस क्लास में जानेंगे। तो हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं, बल्कि सही ज्ञान, एक शिक्षक होने के कारण मेरा धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये ड्यूटी है कि मैं बच्चों को सही ज्ञान दूं। मैं बच्चों का मार्गदर्शन करना अपना धर्म समझता हूं, और मैं अपने धर्म को यथावत निभा रहा हूं। और इसी क्रम में मैं देश में फैल रही अफवाहों और अंधविश्वास की कुछ ऐसी जानकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिसे आप जान करके गलतियों को आप सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला जानकारी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जानकारी क्या है, आपको ध्यान से सुनना और समझना है। देखिए, कभी कभी बहुत बड़े व्यक्तित्वों द्वारा, बहुत बड़े पर्सनालिटी द्वारा कुछ ऐसी भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं, जिससे हमें सीखना भी चाहिए कि ये क्या है। ध्यान दीजिएगा आपको 600 करोड़ भारतीय, कभी एक बार अपने स्पीच में हमारे देश के नायक 600 करोड़ भारतीय के होने का दावा कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, एक बार नायक जी ने कहा 600 करोड़ भारतीयों ने हमें चुना है। हमारे देश के नायक ने क्या बोला? 600 करोड़ भारतीयों ने हमें चुना है। लेकिन जब नायक जी ये कह रहे थे, उस समय भारत की जनसंख्या क्या थी, असलियत क्या थी? भारत की जनसंख्या लगभग 125 से 130 करोड़ हुई थी। जब ये कहा गया कि 600 करोड़ भारतीयों ने हमें वोट दिया है, तो उस समय देश की जनसंख्या 125 से 130 करोड़ ही थी। और वर्तमान समय में आज 4 सितंबर 2025 को लगभग देश की जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भूलवश जानकारी दिया गया था, आप इसको याद रखिएगा। इससे ध्यान दीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या कहना एक साधारण लेकिन गंभीर गणना की गलती है। इतनी बड़ी संख्या कह देना कैसी गलती है? गंभीर गणना की गलती है। ठीक है, इससे क्या सीख मिला? इससे हमें क्या सीख मिला? इससे हमें यह सीख मिला कि आंकड़ों का सही प्रयोग करना जरूरी है। यदि हम आंकड़ों का सही प्रयोग करेंगे, बिना सोचे समझे जब बोलेंगे तो दिक्कत होगा, जब सोच समझ के बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचिए, ये बात आपको सीखनी चाहिए। थिंक बिफोर स्पीक मतलब बोलने से पहले सोचो, ये बात को आपको याद रखना चाहिए। तो हमें जानकारी मिला है। अब आइए हम दूसरे तथ्य पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। ध्यान देना आपको, गणेश जी के प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे देश के नायक ने एक बार कहा कि भगवान गणेश का सिर बदलना प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। अर्थात प्लास्टिक सर्जरी भारत में पहले कब हुई? देश के नायक का मानना है कि गणेश का जब सिर बदला गया था तब देश में प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य से क्या है? प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की खोज है। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक सर्जरी क्या है?
आधुनिक विज्ञान की खोज है। और यह जो जानकारी दिया गया है, जो दिए थे, धार्मिक कथा है। गणेश जी का सिर काटना और फिर हाथी का सिर उस पर लगा देना, ये क्या है? धार्मिक कथा है। ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ये क्या है? वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ठीक है। यदि प्लास्टिक सर्जरी उस समय हो सकता था तो गणेश जी का सिर, उन्हीं के सिर को वापस जोड़ दिया जाता ना, लेकिन हाथी के सिर को जोड़ दिया गया। ये तथ्य है सामने, इसलिए वैज्ञानिक तथ्य इसको नहीं स्वीकारा जाता है। तो ये जानकारी जो दिए थे देश के नायक, ये सही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य ये नहीं है। ये क्या है? केवल धार्मिक कथा है। ठीक है। तो इस प्रकार जब देश के जो नायक हैं, ऐसे ही धार्मिक, अगर ऐसे ही विज्ञान के बारे में बताएंगे तो विज्ञान की धज्जियां उड़ जाएंगी और देश में तब वैज्ञानिक नहीं पैदा होंगे। बस केवल ऐसे भावनाओं को, ऐसे तथ्यों को जानने वाले केवल व्यक्ति पैदा होंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आप सीख क्या मिला इससे? तो ध्यान दीजिएगा, पौराणिक कथाओं और विज्ञान में फर्क समझना चाहिए, जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या जानकारी मिला कि पौराणिक कथा क्या है और वैज्ञानिक तथ्य क्या है। पौराणिक कथा और विज्ञान में फर्क समझना जरूरी है। पौराणिक कथा में जो भी बातें लिखी गई हैं वो प्रयोग, परीक्षण, परिकल्पना के आधार पर नहीं लिखी गई हैं। पौराणिक कथाओं में परिकल्पना, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष के आधार पर नहीं जानकारी लिखा गया है। जबकि विज्ञान क्या है? विज्ञान का अर्थ है परिकल्पना, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। तो आप ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ यही बात कई ऐसे भारतीय व्यक्तियों ने भी दोहराए हैं जो कि साइंस के अनुसार क्या, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं बादल और रडार। अपने एक इंटरव्यू में देश के नायक जी ने बादल और रडार के बारे में एक जानकारी दी थी। नायक जी ने कहा कि बादलों और बारिश में हवाई जहाज रडार से छुप सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बादल हो और बारिश हो तो हवाई जहाज क्या होगा? रडार से छिप जाएगा। लेकिन ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, जबकि जो रडार वेव्स होते हैं ये बादलों और बारिश से आसानी से गुजर सकते हैं। रडार क्या होता है? तो रडार एक यंत्र होता है जो देश की सीमा में घुस रहे जो विदेशी जो वायुयान हैं वो आते हैं तो उनकी जानकारी रडार के द्वारा पता चलता है। रडार से तरंगे भेजी जाती है, वेव्स भेजी जाती है, वो टकराकर आती है और अब इंफॉर्मेशन देती है कि कितना दूरी पर शत्रु का जो है विमान है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रडार वेव्स बादलों और बारिश को भी पार करके गुजर सकते हैं। इस प्रकार वहां पर नायक जी द्वारा दिया गया वो ज्ञान क्या था? मिस इन्फॉर्मेशन था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे सीख क्या मिला? नायक जी ने हमें जो बताया, जो देशवासियों को बताया इंटरव्यू में उन्होंने, तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी को समझे बिना उस पर दावा करना क्या है? गलत फहमी फैलाता है। यदि आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं तो उसको समझे बिना उस पर दावा करना क्या बताता है? ये गलत फहमी फैलाता है। इस प्रकार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा जानकारी देना कहीं न कहीं जनता को गुमराह करना है। साइंस के दृष्टि से साइंस के कहीं न कहीं धज्जियां उड़ाना है। जो संभव नहीं है उसको बताना साइंस की धज्जियां उड़ाना हुआ। क्लियर। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक पर, नाली गैस से चाय। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नायक जी ने दावा किया कि कोई नाली से निकलने वाली गैस पकड़कर उससे चाय बना सकता है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नाली से जो गैस निकलती है उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस है। और इसी का एक और नाम है, जानते हैं? नम अग्नि। मीथेन को क्या बोलते हैं? नम अग्नि कहते हैं। और पता है ये क्या होता है? ये वायु के साथ क्रिया करके जलने लगता है। ध्यान दीजिएगा, असल में मीथेन कैप्चर करना बहुत जटिल होता है। मीथेन को कैप्चर करना, पकड़ना क्या होता है? जटिल होता है। ये इतना आसान नहीं है। मीथेन का नाम, दूसरा नाम मार्स गैस दलदली स्थानों पर उत्पन्न होता है। नम अग्नि भी इसे कहते हैं। ये वायु के संपर्क में आकर जलने लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार जो दावा किया गया है वो दावा क्या है? भ्रामक है, ऐसा संभव नहीं है, बस केवल फेंक दिया गया है। ठीक है। बस केवल बहुत स्पीड में फेंक दिया गया है बातों को, जबकि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट से क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इससे क्या सीख मिला? ध्यान दीजिएगा, इससे आप और हम क्या सीख सकते हैं? इससे सभी स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, एनर्जी साइंस अर्थात ऊर्जा विज्ञान को ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। ठीक है। बहुत ज्यादा सरल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? भ्रामक जानकारी पब्लिक डोमेन में फैल सकता है। क्लियर। तो आपने इसको समझा है, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स। वेदों में ऐसा मानना है देश के नायक का और कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका मानना है कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी, जीन और अनुवांशिकता जो वजह से
जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वेदों में मिलते हैं, ऐसा लोगों का दावा है, ऐसा लोगों का क्या है, दावा है। और नायक जी का भी ऐसा दावा है। जबकि हेरिडिटी का नियम आधुनिक विज्ञान में खोजा गया। हेरिडिटी का नियम कब खोजा गया? आधुनिक विज्ञान में खोजा गया। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिला हमें? एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न साइंस को गठबंध नहीं करना चाहिए, अर्थात जो पुरातन ज्ञान है, जो आधुनिक ज्ञान है, उसको मर्ज नहीं करना चाहिए। अगर वो उतना ही तरक्की था तो जो आज है वो पहले क्यों नहीं था? यदि उस समय इतना ही था, आज का सब कुछ वही था, तो आज जिस प्रकार हम रह रहे हैं तब क्यों नहीं रह रहे थे? आपको पता होगा वैदिक युग में कबीलाई जीवन था। आपको पता है वैदिक युग में कैसा जीवन था? कबीलाई जीवन था। लोग कबीलों में रहा करते थे, गाय चराते थे, कृषि भी ज्यादा नहीं होती थी। क्लियर? लेकिन आज देखिए, आज टेक्नोलॉजी है, आज ज्ञान विज्ञान प्रगति पर है, तो देखिए क्या है। आप आज के विकास को देखिए और तब के विकास को देखिए, वैदिक युग के विकास को, तो समझ में आ जाएगा तब का जीवन कबीलाई जीवन था और आज का जीवन कैसा है। तो ये चीज है, यहाँ पे हमें ये सीख लेना चाहिए कि एंशिएंट नॉलेज को और मॉडर्न साइंस को गड्ढमड्ढ नहीं करना चाहिए, एक में नहीं मिला देना चाहिए। ठीक है, भारत की गौरवशाली गाथा का इतिहास बहुत, भारत की जो इतिहास, भारत प्राचीन भारत का जो इतिहास है ना, उसकी एक गौरवशाली गाथा है। भारत उस समय, प्राचीन भारत अपने समय में सबसे टॉप पर था, टॉप शिरस्त पर था, लेकिन फिर भी आधुनिकता से तुलना करके उसको करना सही नहीं है। और ऐसे ही एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न साइंस को एक में गड्ढमड्ढ कर देना सही नहीं है, उसको भ्रामक जानकारी दे देना सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज डिनायल, अर्थात नायक जी ने जलवायु परिवर्तन को ही डिनाई कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कैसे? ध्यान दीजिएगा। नायक जी ने कहा जलवायु नहीं बदलती, हम बदले हैं। अपने एक स्पीच में, अपने एक भाषण में नायक जी ने कहा, क्या बोला है कि जलवायु नहीं बदली है, बदले हैं हम। ठीक है, जबकि ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये उन्होंने दावा किया है। और ये साइंस क्या है, ये क्या जो फैक्ट चेक है, क्या है? क्लाइमेट साइंस अर्थात जलवायु विज्ञान मानता है कि तापमान और मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। जलवायु विज्ञान का मानना है कि तापमान और मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। और वहीं देश के नायक बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, देशवासियों को यह कह रहे हैं कि मौसम नहीं बदल रहा है, बदल गए हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ऐसे पब्लिक डोमेन में बातों को करना साइंस के कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाना है। ठीक है, अब इससे सीख क्या मिला है? ध्यान दीजिएगा, हर फैक्ट से हम सीख सकते हैं पर्यावरण से जुड़े तत्वों को नजरअंदाज करना खतरनाक है। यदि पर्यावरण में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको मानना, एज्यूम करना, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही उद्देश्य होना चाहिए, न कि उसको नजरअंदाज कर दें। नजरअंदाज करना क्या होगा? बहुत डेंजरस होगा हमारे लिए। ये है। अब हम बात करते हैं 7वें टॉपिक पर। ये क्या है? ईद और दिवाली बिजली सप्लाई। तो ध्यान देना है, यह भी जानकारी दावा किया गया कि दावा किया उन्होंने ईद पर बिजली कम और दिवाली पर ज्यादा मिलती है, लेकिन फैक्ट चेक में क्या पता चला? यह गलत निकला। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, समान त्योहारों पर समान बिजली दिया गया, ऐसा फैक्ट चेक में पता चला है। और उन्होंने जो दावा किया तो एक दावा उनका भी गड़बड़ निकला। ध्यान दीजिएगा, इससे सीख क्या मिला है? बिना जांचे परखे डाटा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिना उसको समझे कुछ नहीं कह देना चाहिए। ये जानकारी हमें यहां से मिलता है। अब आते हैं 8वें फैक्ट पर। ध्यान दीजिएगा, एक बार उन्होंने कहा कि रोज इतने इतने अपराध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नायक जी ने क्या बोला कि रोज इतने इतने अपराध होते हैं, लेकिन ये जो जानकारी कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, अपराध का जो आंकड़ा है प्रति लाख आबादी के हिसाब से निकाला जाता है, रोजाना की गिनती से नहीं। इस प्रकार रोजाना की गिनती से बता देना कितना क्राइम है, ये सही नहीं है। ठीक है, प्रति लाख आबादी के अनुसार क्राइम रेट पता चलता है। तो यह भी जानकारी बस केवल वैसे बिना सोचे समझे दे दिया जाता है। ठीक, ध्यान देना है। इसे क्या सीख मिला? स्टैटिक्स को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। बिना स्टैटिक्स को सही तरीके से पढ़े कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में देना गड़बड़ है। ये ऐसा जानकारी आप याद रखिएगा। बात करते हैं स्टेम सेल रिसर्च इन एंशिएंट इंडिया। नायक जी का ये मानना है, उन्होंने अपने इंटरव्यू या अपने भाषण में ये बताया है कि स्टेम सेल रिसर्च एंशिएंट इंडिया में पाया गया है। मतलब कि अलग प्रकार से सेल से जीवधारी को तैयार कर देना, एक अलग प्रकार से कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करा करके बच्चे को पैदा कर देना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी की जैसे, टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसी जैसे तैयार कर देना, ऐसा मानना है उनका। तो नायक जी ने कहा कि कर्ण का जन्म बिना मां के गर्भ से हुआ है। यह स्टेम सेल रिसर्च का उदाहरण है। हमारे नायक ने यह दावा किया है, लेकिन
ये जो जानकारी है क्या है, ये पौराणिक कथा है। जो जानकारी है कर्ण का जन्म बिना मां के गर्भ से हुआ है, ये क्या है, ये पौराणिक कथा है, विज्ञान का ये प्रमाण नहीं है। तो यह भी जानकारी नायक जी द्वारा दिया गया है। ध्यान देंगे, इससे सीख क्या मिला है कि माइथोलॉजी को विज्ञान बनाकर पेश करना क्या है, गलत। जो माइथोलॉजी है, जो पौराणिक ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान रखा हुआ है, उसको विज्ञान से कंपेयर करके उसको पेश कर देना क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये जानकारी दिया गया है। अब बात करते हैं काऊ यूरिन और कैंसर इलाज, इस पर बात किए हैं। ध्यान दीजिएगा, नायक जी ने कहा गाय का जो मूत्र है कई बीमारियों और कैंसर का इलाज कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, उनका यह दावा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं, मेडिकल साइंस ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है अभी तक कि गाय के मूत्र से बीमारियां और कैंसर दूर हो सकते हैं। ऐसे कई लोगों ने भी दावे किए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सीख क्या मिला इससे, वैज्ञानिक ने प्रमाण इसका भी नहीं दिया है, लेकिन लोगों का दावा हो गया है। इससे क्या होता है, लोग इसका उपयोग करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या सीख मिला है, हेल्थ में हमेशा साइंटिफिक रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए। हेल्थ में क्या करना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च पर ही भरोसा करना चाहिए। इस जानकारी से हमें ये मतलब इससे हमें जानकारी मिलता है, ये नहीं कि कोई पर्सनालिटी यदि कुछ कह देता है तो उसको हमें फॉलो कर लेना चाहिए और गौमूत्र और गोबर खाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना इन बातों को। अब हम बात करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष क्या निकला। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग एक एक शब्द को समझिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन उदाहरणों से हमें यह समझना चाहिए कि चाहे कोई भी नेता या बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके हर बयान को बिना जांचे परखे सच मानना ठीक नहीं है। विज्ञान और गणित केवल तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होते हैं, इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक माइंडसेट अपनाएं। ज्ञान तभी ताकत है जब वो सही हो। कहने का अर्थ है, मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के इसलिए बताया ताकि आपको दिमाग में ये शब्द चल सके। ओवरऑल कुल मिलाकर कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पर्सनालिटी क्यों ना हो, यदि वो कुछ कहता है, कुछ बताता है, तो उसको आप थिंकिंग करिए, उसको बार बार थिंकिंग करिए, सोचिए समझिए, उसके बाद तभी आप उसको अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, और ध्यान देगा गणित केवल तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। विज्ञान और गणित किस पर आधारित होता है, तथ्यों और प्रमाणित पर आधारित होता है। कोई उलूल जलूल दावा कर देना, कोई वैसे अलूल जलूल दावा कर देना ही विज्ञान नहीं हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा और ध्यान देना है, हमें हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक माइंडसेट अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान तभी ताकत है जब वो सही हो, और ज्ञान ताकत कब नहीं होता है, जब वो गलत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।